नमस्कार बच्चों, आज हम र के विभिन्न रूप के बारे में बात करेंगे। तो र के बहुत सारे रूप हैं, जैसे इस तरह से मात्रा आती है, पैर में आती है इस तरह से मात्राएं। तो ये रेफ, पदेन और री की मात्राएं हैं। तो आज हम सबसे पहले रेफ के बारे में जानेंगे। तो रेफ क्या है? रेफ की मात्रा जो है, जब र जो है हलंत यानी स्वर रहित हो जाता है तो अपने से अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। स्वर रहित, जैसे हम वैसे व्यंजन किसको बोलते हैं? जैसे र और इसके नीचे ये इस तरह से हलंत लगा होता है और प्लस अ, इस तरह से जब हम लिखते हैं तब हमारा यह र व्यंजन बनता है, जिसमें ये स्वर अ जुड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से क और अ, क। लेकिन अगर ये स्वर रहित हो जाता है, ये जो हट जाता है, तो हमारे पास ये आधा र हो जाता है। और अगर इसके साथ इस तरह से कोई और व्यंजन जुड़ता है तो हमारे पास ये बन गया र्य, य, र्य, र, य, र्य। ठीक है, तो इस जब ये ऐसे होते हैं तो ये जो रेफ है, ये शिरोरेखा जो है, शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य अपने से अगले व्यंजन पर, जहाँ पर ये र बोला जाता है, र यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन ये जो रेफ है ये अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया सूरय, र यहाँ पे आना था, लेकिन ये इसके सिर के ऊपर इस तरह से लगेगा। इसी तरह से ये देखिए कार्य, कार्य, अब रय इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रेफ की मात्रा है अपने से अगले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ये देखिए वर्ष, हम बोलते हैं वर्ष, तो इसको लिखा कैसे जाता है? श के ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो रेफ की मात्रा है जो लगाई जाती है। अगर ये मात्रा के साथ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ष है तो वर्षा लिखा है, वर्षा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वर्षा। तो ये श के ऊपर नहीं, मात्रा के ऊपर लगाया जाएगा। इसी तरह से अगर ई की मात्रा है या ओ की मात्रा है तो उनके ऊपर ये लगाया जाएगा। जैसे मेरे पास आ गया व को ई, पूर्वी, तो ये र की मात्रा यहाँ पे लगेगी, पूर्वी। धर्मो, ठीक है, तो इस तरह से ये रेफ की मात्रा लगाई जाती है। धन्यवाद।